आज हम क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो करेंगे मिसलेनियस का। क्वेश्चन है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से वी हैव टू प्रूव डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। एक्स की पावर एन की जो डिफ्रेंशिएशन है वो एन एक्स एन माइनस वन होती है। ठीक है, यही होती है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जो है, यही बताया गया शुरुआत में आपको, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन। बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता था मैथमेटिकल इंडक्शन में? हम जो है n इज इक्वल टू वन के लिए जो है चेक करते थे कि क्या रिजल्ट जो है वो ट्रू है कि नहीं है। फॉर सॉल्यूशन में तो हम यही चेक करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन के लिए क्या होगा फिर? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? वन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस पर वर्क कर रहे हैं, n की वैल्यू वन पुट करते हैं, तो ये क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x हो गया। ठीक है, x की पावर वन x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? वन। तो मतलब ये तो डिफरेंट लेफ्ट हैंड साइड आई हमारी। अब इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड क्या है? एन एक्स एन माइनस वन। तो उसमें अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं वन, तो वन एक्स की पावर वन माइनस वन हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स की पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो हो तो वो क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं जब हमने n इक्वल टू वन अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों का जो आंसर है वो सेम है। तो हम इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है? इक्वल है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि हमने सबसे पहले रिजल्ट जो है वो ट्रू करना है n इज इक्वल टू वन के लिए। तो ये n इक्वल टू वन के लिए हमने रिजल्ट ट्रू किया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? हमने प्लस वन में पढ़ रखा है दैट वी हैव टू एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, सो लेट अस assume that result is true for n is equal to k। हम मान के चलते हैं कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है n is equal to k के लिए। तो अगर k के लिए ट्रू है तो हमारे पास क्या आएगा? d बाई डी एक्स, एक्स की पावर k हो जाएगा, n की जगह पर हमने k लिखना है, एंड इट विल गिव अस k x की पावर k माइनस वन। ठीक है, तो ये तो हमने एजम्पशन की। यही स्टेप्स होते हैं हमारे। पहला स्टेप होता है वी हैव टू प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड। आफ्टर दैट वी हैव टू एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने मानना होता है कि n इक्वल टू k के लिए भी रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप है द फाइनल वन। नाउ अब हम प्रूव करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट result is true, result is true for n is equal to k plus वन। ठीक है, यही करते आ रहे हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब उस चीज के लिए हम जो है वो कैसे करेंगे? फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन जो है हमारा क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन x की पावर k प्लस वन। इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ऊपर x की पावर n है, बस n की जगह हमने क्या लिखा है? k प्लस वन। ठीक है, तो अब k प्लस वन, तो इसका जो रिजल्ट है हम ग्राफ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्या आना चाहिए अगर हम n की वैल्यू k प्लस वन पुट करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा k प्लस वन
और x की पावर k प्लस वन माइनस वन, है ना, वन और वन कैंसिल, मतलब k प्लस वन एक्स की पावर k, ये रिजल्ट आना चाहिए फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए, है ना। यही हमने वर्क करना है, ठीक है, k प्लस वन एक्स की पावर k आना चाहिए जब हम n की वैल्यू k प्लस वन पुट करते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। तो अब हम उस पर वर्क करेंगे। हमारे पास डिफरेंशिएशन x की पावर k प्लस वन, इसे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं x की पावर k और x लिखा जा सकता है। x की पावर k प्लस वन है, उनको सेपरेट कर दिया, x की पावर k इंटू एक्स की पावर वन, बेस सेम है, पावर ऐड होके वही चीज़ बनाती है, ठीक है। अब इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि डी बाई डी एक्स मतलब हमने इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, ये हमारा u होगा और ये हमारा v, ठीक है। तो अब हम इसमें डिफरेंशिएशन करने चले हैं u v फार्मूला लगा के, x की पावर k खाली, और डिफरेंशिएशन हमने किसकी करनी है, x की करनी है, इस वाली टर्म की, प्लस ये वाली x खाली, और जो डिफरेंशिएशन है वो हमने किसकी करनी है, x की पावर k की करनी है, ठीक है। यही u v फार्मूला कहता है हमारा। अब x की पावर k डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो डिफरेंशिएशन ऑफ x है वो क्या होगी हमारे पास, वन होगी, ठीक है। जो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी निकाला था, डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन ऑफ x है उसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, वन लिख लेंगे, प्लस x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k, जो डिफरेंशिएशन है x की पावर k की, उसकी जगह क्या होगा, ये दे रखा है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k क्या होता है, k x k माइनस वन। तो इस पूरी टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k देख पा रहे हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k, उसकी जगह हम लिख लेंगे k x की पावर k माइनस वन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे k और x की पावर k माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा x की पावर k को वन से मल्टीप्लाई किया x की पावर k, और इधर ध्यान से देखना k है, इधर x की पावर k माइनस वन है और इधर x की पावर वन है, बेस इन दोनों में सेम है तो हम इन दोनों की पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर k माइनस वन और इसकी पावर प्लस वन, आप देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर k प्लस k एक्स की पावर k। तो अब इन दोनों में से हम x की पावर k कॉमन ले सकते हैं, x की पावर k जब हम कॉमन लेंगे तो इधर वन आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं k प्लस वन, इसे हम लिख सकते हैं k प्लस वन और x की पावर k, ठीक है। तो देयरफॉर हम पहुंच पाए हैं अपनी इक्वेशन पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k प्लस वन जो है वो क्या हो रहा है, k प्लस वन एक्स की पावर k हो रहा है, ठीक है। तो यही हमने रफ में लिखा था कि हमें राइट एन की पावर k प्लस वन है तो k प्लस वन एक्स की पावर k प्लस वन माइनस वन, मतलब k प्लस वन एक्स की पावर k तक पहुंचना है, ठीक है। तो वही हमने पहुंचा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर k प्लस वन इक्वल टू k प्लस वन एक्स की पावर k, ठीक है। सो बाय दिस हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, जो n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी जो है रिजल्ट ट्रू है। तो देयरफॉर फॉर n इज फॉर ऑल n belongs to n, the result is true by mathematical induction, ठीक है। हम बोल देंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से जो रिजल्ट है वो सारे n के लिए ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से जो ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन जो है वो ऑब्टेन्ड कर लिया है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। आप सारे जानते हैं ये क्या है, प्लस वन के फॉर्मूले हैं हमारे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
तो क्वेश्चन इज दैट कि हमें ये फैक्ट दे रखा है और हमें डिफरेंशिएशन करके फॉर्मूला निकालना है कोसाइन का। कोसाइन का मतलब कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जो है वो हमने निकाला है। तो अब इसमें ये टिपिकल है, बड़े ध्यान से देखना है। अगर वो हमने फॉर्मूला लगाना है तो हमने क्या करना है, वी विल टेक ए एज कांस्टेंट। हमने क्या करना है, ए को कांस्टेंट मान के चलना है एंड वी विल डिफरेंशिएट बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ए को हमने कांस्टेंट मान के चलना है और बी जो है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हर जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ये साइन ए है तो ए कांस्टेंट है तो साइन ए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इधर कॉज ए है जो, तो कॉज ए भी जो है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए को हमने क्या माना है, कांस्टेंट मान के चलना है और सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन बी को की करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब बी को हमने वेरिएबल मानना है। ये जो बी है ये बी है और ये बी है जो है इसको वेरिएबल मानना है। तो लेट्स सी किस किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये करना है हमने। हाँ जी, अ, हम जब इस तरीके से करेंगे तभी हमारा जो है फॉर्मूला जो है बनेगा कॉस का। ठीक है ना, टिपिकल है इसमें जो है इस तरीके से हमने चलाना है इसको। तो देखो, अब जब हमने कहा है इसमें कि डिफरेंशिएट करना है बी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ए जो कांस्टेंट है और बी जो है उसी की डिफरेंशिएशन करनी है। तो डिफरेंशिएशन हम नॉर्मली पहले किसकी करेंगे, पहले तो हम साइन की करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस ए प्लस बी। जैसे हम शुरू से रूल्स करते आ रहे हैं, पहले साइन की करेंगे, इस पूरे को एक्स मान लेंगे हम। तो साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स होती है। तो साइन ए प्लस बी की क्या होगी, कॉस ए प्लस बी होगी। तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, ए प्लस बी की। ठीक है, ऐसे ही करते आते हैं डिफरेंशिएशन, पहले हम बाहर के फंक्शन की फिर अंदर वाले की करते हैं जो रह जाता है। अभी जब इसकी करेंगे तो क्या होगा, ए कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई, जीरो, प्लस जो बी है उसकी डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, डी बी बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज होगा। अब इसी तरीके से आगे यहाँ पर देखना है साइन ए कॉस बी पे, इस पे ए क्योंकि कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो साइन ए जो है पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेना। तो मतलब हमें सिर्फ किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, कॉस बी की। अब कॉस बी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन बी। ठीक है, ये तो कॉस की करी, फिर हमने किसकी करनी है, बी की। बी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, डी बी बाई डी एक्स। बी की करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेम यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जो कॉस ए है, क्योंकि ए कांस्टेंट माना है तो ये पूरा जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, कॉस ए ऐसे ही लिख लेना है हमने। और सिर्फ साइन बी की डिफरेंशिएशन हमारी होगी यहाँ। साइन बी की क्या होगी, पहले साइन की करेंगे, साइन बी की कॉस बी। ठीक है, और फिर बी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम आगे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स प्लस कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। बस हमारा आंसर आया है कॉस ए प्लस बी डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इन दोनों में से डी बी बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, डी बी बाई डी एक्स कॉमन। और यहाँ पर अंदर क्या लिख बचेगा हमारा, हम इसको पहले लिख लेते हैं कॉस ए कॉस बी और इधर माइनस साइन ए साइन बी लिखा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, डी बी बाई डी एक्स दोनों में से हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, इधर रह गया कॉस ए कॉस बी और इधर माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया।
अब इस तरीके से क्यों अरेंज किया, कॉज ए कॉज बी को इधर और साइन बी को इधर क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस साइन था तो इधर लिख लिया हमने। और वैसे भी आप देख सकते हो अगर आपको कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ना। तो अब ये जो डी बी बाई डी एक्स जो है हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है ये हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, कॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें जो है जो रिजल्ट हमें कहा था कि कोसाइन का फॉर्मूला बनाओ वो हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। तो बस इसमें टिपिकल यही चीज़ है कि ये हमें फॉर्मूला गिवन है और हमें इसमें ए को कांस्टेंट मान के चलना है और वट एवर द डिफरेंशिएशन इज टू बी डन वो बी की करनी है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी की कॉज ए प्लस बी, फिर ए कांस्टेंट 0 बी का डी बी बाई डी एक्स। ऐसे यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट पूरा हो जाएगा, कॉज बी की माइनस साइन बी बी का डी बी बाई डी एक्स, इधर कॉज ए कांस्टेंट चलेगा और साइन बी की कॉज बी और फिर बी की डी बी बाई डी एक्स, फिर डी बी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लेना है, कैंसिल कर देना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ें जो हैं ये याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, अदरवाइज जो है ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 21st क्वेश्चन स्किप किया है मैंने और 18th क्वेश्चन जो है वो स्किप किया है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके कब होंगे, जब आपको 5.1 एक्सरसाइज करा दी जाएगी कंटिन्यूटी की, तो उसके बाद जो है हम इस पर जो है इन क्वेश्चंस को कवर करते देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सेट देखना है कि किस तरीके से हमने इनको सम अप करना है। हमें दे रखा है इफ y इज इक्वल टू, y दे रखा है हमें एफ ऑफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन और ए बी सी, ये हमें y दे रखा है। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, वो होगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी और सी, ठीक है। ये प्रूफ कर, अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आप देख पा रहे हैं इसमें एल एम एन ए बी सी, एल एम एन ए बी सी जो है सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स की जगह एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। वैसे ही कॉमन सेंस है कि जब हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो सिर्फ इनकी तीनों की ही डिफरेंशिएशन होगी, ये तो चार छः के छः जो है कांस्टेंट है, एल एम एन ए बी सी दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब इसमें आपको डिटर्मिनेंट जो है उसका इस्तेमाल होना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है अगर नहीं करी है कुछ स्टूडेंट्स ने तो उनको मैं बता देता हूँ कि क्या किस तरीके से हमने ये खोलना है, ठीक है। y y हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, ठीक है। ये हमारा y है और जब हम इसकी डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो जो y है वो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को लेंगे, एफ ऑफ एक्स बाहर, ठीक है। ये रो और ये कॉलम ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है और इन चारों को इकट्ठे लिख लेना है एम एन बी सी इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस में फिर ये जो जी एक्स लिखना है तो उससे पहले माइनस लिख लेना, माइनस जी एक्स, फिर जी एक्स के नीचे वाला और जी एक्स के साथ वाले जो है छोड़ देने हैं, तो यहाँ लिख लेना है आपने एल ए एन और सी लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद प्लस एच एक्स लिख लेना है और एच एक्स के साथ ये लाइन और ये लाइन छोड़ देनी है, तो हम उसके साथ एल ए एम और बी जो है वो लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने सिंप्लीफाई किया y को। अब अगर फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है तो y क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसी से जो है आगे का जो स्टेप है वो छिपा है। अब इनको m और c को क्रॉस कर देना है, एम सी मल्टीप्लाई माइनस एन बी, ठीक है, माइनस जी एक्स और इधर एल सी मल्टीप्लाई माइनस एन ए, यही हो सकता है।
और प्लस एच एक्स और इधर एल बी मल्टीप्लाई माइनस एम। ठीक है, तो मतलब ये जो चार टर्म्स हमने इस तरीके से लिखी है तो उनको हमने इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारी y बन गई है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब यहाँ एम सी और एन बी ये कांस्टेंट है, एम सी माइनस एन बी वो तो कांस्टेंट है, तो सिंपली हमने डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, एफ एक्स की। एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स। बाकी तो ऐसे ही लिखा जाएगा एम सी माइनस एन बी, याद है ना। अब जैसे थ्री एक्स है, थ्री एक्स की डिफ्रेंशिएशन है तो हम क्या करते हैं, थ्री को ऐसे लिखते हैं और एक्स की डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब ऐसे यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख लेना, कोई छेड़छाड़ नहीं, सिंपली एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती दिखेगी। माइनस ऐसे यहाँ एल सी माइनस एन ए ऐसे लिख लेंगे और जी एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी जी डैश एक्स। ठीक है, और एल सी माइनस एन ए कॉन्स्टेंट होने के करके ऐसे लिखा जाएगा। और इधर एच एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे एच डैश एक्स, और ये एल बी माइनस एम ए लिख लेंगे। ठीक है, एल बी माइनस एम ए लिख लेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स और वाई वाले में क्या चेंज दिख रहा है आपको, सिर्फ क्या है, एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स हुआ है, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स हुआ है, एच एक्स की जगह एच डैश एक्स हुआ है। बाकी तो सब कुछ चेंज है, सेम है, एम सी माइनस एम सी माइनस एन बी, एल सी माइनस एन ए, एल सी माइनस एल ए, एल बी माइनस एम ए, एल बी माइनस एम ए। तो मतलब जो ये टर्म है वो ये बन जाएगी अगले स्टेप में, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ एफ डैश एक्स होगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं इसको एफ डैश एक्स। ठीक है, और इसकी जगह पे हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से ये बना है, इसको हम दोबारा से उस तरीके से लिख सकते हैं, एम बी एन सी माइनस जी डैश एक्स, और एल सी माइनस एन ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, एल एन ए सी। ठीक है, और एच डैश एक्स और एल बी माइनस एम ए को जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, एल एम ए बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मतलब अब इस वाली टर्म को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इस वाली टर्म को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो फर्क कहाँ पर होगा, सिर्फ एल एम एन ए बी सी तो वही दिखेंगे हम हमारे, क्योंकि एम एन बी सी है, एम एन बी सी है, एल एन ए सी है, एल एन ए सी है, एल एम ए बी है, एल एम ए बी है, सेम सेम चीज आ रही है, तो वो यहाँ रो में दिख जाएंगी। और ऊपर सिर्फ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, एफ डैश एक्स, जी एक्स की जगह आएगा जी डैश एक्स, और एच एक्स की जगह क्या आएगा, एच डैश एक्स आ जाएगा, है ना। तो अब हम जो है इसको लिख सकते हैं सिंपली, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो है, फिर वो हम उसे लिख सकते हैं कि वो एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स और एल एम एन ए बी सी के क्या है, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ जो है वो हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, एक बार फिर देख लो ये किस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, हमें दे रखा है y दे रखा था, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमें प्रूव करना है कि भाई वो एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी होगा। मतलब कि एफ ऑफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स, एच एक्स की जगह एच डैश एक्स, ये होगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन किसको करते हैं, y निकाला, y को एक्सपेंड किया हमने, y को एक्सपेंड किया, फिर y को ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट है इसको हमने इस लीनियर फॉर्मेट में लिखा, तो ये y आया। तो जब हमने y का डी वाई बाई डी एक्स किया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चेंज आ रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स और एच एक्स का एच डैश एक्स। बाकी तो एम सी माइनस एन बी, एल सी माइनस एन ए, एल बी माइनस एम ए सेम है। तो इसका मतलब जो एम सी माइनस एन बी है उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स में भी एल एम एन ए बी सी जो है वो वही उसी पोजीशन पे होंगे, और एफ ऑफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स में ही चेंज दिखेगा, वो एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच एक्स आएगा। ये देखो एफ डैश एक्स में चेंज है, बाकी रेस्ट इज सेम, जी डैश एक्स है चेंज है, रेस्ट इज सेम, एच डैश एक्स चेंज है और बाकी सेम। ठीक है, तो मतलब इन सारों को जो है वो हम रो वाइज एल एम एन ए बी सी लिख सकते हैं, और सिंपली ऊपर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स और एच एक्स की जगह एच डैश लिख सकते हैं, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन पर वर्क करना है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ई ए कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, तो शो करना है, टू शो दैट 1 - x² डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस a² वाई इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म्स हैं ये हमने प्रूफ करनी है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास y है ई ए कॉज इनवर्स एक्स। सबसे पहले अब आप देख पा रहे हैं इधर डी वाई बाई डी एक्स भी है और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र भी है। तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें डबल डेरिवेटिव जो है वहाँ तक जाना पड़ना है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई की पावर, ये पूरा क्या है एक्स है, ई की पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है ई की पावर एक्स। तो यहाँ आ जाएगी ई की पावर ए कॉज इनवर्स एक्स। बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर ए कॉज इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन, ए पहले ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स आ गई, फिर ए कॉज इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन वो क्या होगी ए खाली, और कॉज इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी -1/√1 - x²। ठीक है ना, याद है साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/√1 - x², कॉज इनवर्स एक्स की -1/√1 - x²। ठीक है, पहले ई इसको x माना, ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स, फिर ए कॉज इनवर्स एक्स की, ए कांस्टेंट है कोई छेड़छाड़ नहीं, सिंपली कॉज इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। अब आप जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखे थे जब इनवर्स में आए थे ये, तो हम क्या करते थे कि डबल डेरिवेटिव निकालना है तो u बाई वी फार्मूला हम अप्लाई नहीं करते थे, हम डरते बचते रहते थे उससे, याद है ना। तो हम क्या करते थे √1 - x² को इधर ले चलते थे। तो सेम स्टेप वी विल बी डूइंग, √1 - x² को इधर ले जाएंगे और इसको डी वाई बाई डी एक्स के साथ लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -a e की पावर a कॉज इनवर्स x। इस तरीके से जो है ये हम टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे। अब हम इसमें दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। और यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ क्या होगा uv फार्मूला लगेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है आपने, जो है यूवी फार्मूला जो है किस तरीके से लगेगा इसमें। ठीक है, √1 - x² खाली, इसको खाली छोड़ देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगा d² y बाई डी एक्स स्क्र प्लस, फिर डी वाई बाई डी एक्स खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और √1 - x² की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बड़े ध्यान से, √1 - x², याद है रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/2 √x, है ना। तो √1 - x² की क्या लिख सकते हैं 1/2 √1 - x²। ठीक है, 1/2 √x, रूट एक्स की होती है 1/2 √x, एक्स का रोल क्या प्ले कर रहा है 1 - x², तो पूरा लिखेंगे। ये अभी किसकी की है रूट की है। अब हमने किसकी करनी है अंदर 1 - x² की करनी, 1 - x², 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x² की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 2x हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर देख लो, डी वाई बाई डी एक्स खाली, रूट इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान ले हैं, रूट एक्स की क्या होती है 1/2 √x, मतलब 1 - x²। ये अभी रूट की करी डिफ्रेंशिएशन, फिर अब अंदर किसकी करेंगे 1 - x², 1 की 0 माइनस x² की 2x आ जाएगी इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से -a ऐसे ही। ठीक है, और फिर से अब हम इसमें डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसकी करेंगे ई ए कॉज इनवर्स एक्स की, ई ए कॉज इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई ए कॉज इनवर्स एक्स ही होगी। ठीक है, जैसे ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स होती है, ई की पावर ए कॉज इनवर्स एक्स की ई की पावर ए कॉज इनवर्स एक्स की, फिर ए कॉज इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन करनी है, उसमें ए खाली। ठीक है, ए कोई कांस्टेंट है उसको ऐसे लिखेंगे, सिर्फ कॉज इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो क्या होगी -1/√1 - x²। ठीक है, बड़े ध्यान से देख लो एक बार फिर से, -a खाली, e की पावर ये क्या है x है, e की पावर x की डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होती है ना, वो लिख दिया हमने।
ये तो हमने ई की करी। नाउ अब किसकी बारी है डिफरेंशिएशन करने की, ए कॉज इनवर्स एक्स की। ए कॉज इनवर्स एक्स की करेंगे तो ए कांस्टेंट है उसकी तो नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे कॉज इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से इनको असेंबल करना है हमने। ठीक है, ये आ जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -2x ओवर 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ये जो माइनस है और ये माइनस है ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ये a है और ये a है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और e के साथ a cos इनवर्स x है, e के साथ a cos इनवर्स x लिखा जाएगा, और नीचे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो है इसमें क्वेश्चन में देखोगे आप, तो हमने क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करता दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह चल जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा टर्म्स लिख लेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है ना, सब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ लेफ्ट विद ए स्क्वायर ई ए कॉज इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से स्टेप देखना है कि कैसे हमने इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, पता है ना, ये रूट एक्स एक्स हो जाता है, माइनस अब जब √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने करना है x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, ई ए की पावर कॉज इनवर्स एक्स, क्वेश्चन में शुरू में ई ए कॉज इनवर्स एक्स उसकी वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पर ई ए कॉज इनवर्स एक्स उसकी वैल्यू जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस √1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारी जो फर्दर इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको जिस तरीके से जिस ऑर्डर में हमने लिखना है क्वेश्चन में कहा गया है उस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इस तरफ ले आएंगे, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, and that's what we have to prove, 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx minus a square y equal to 0, that's what we have to prove, 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx minus a square y equal to 0। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है देख लेना है, 6 मार्कर क्वेश्चन जो है ये या 4 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब आपका जो मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन जो हैं तकरीबन तक हो गए हैं सारे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो छोड़ दिया हुआ है, वो हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 करने के बाद। और आपने जो है डिफरेंशिएशन जो है जो मिसलेनियस के पीछे एग्जाम्पल 45 है वो मुझे आज अटेम्प्ट करके दिखानी है। ठीक है, असाइनमेंट नहीं आ रहे हैं सही टाइम से, अब मैंने पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 45 जो हैं वो आप लोगों ने करके दिखानी है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम कल जो है एग्जाम्पल 45 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 5.1 एक्सरसाइज जो है वो कल शुरू करेंगे, और जो कल और परसों 2 दिन का लेक्चर जो है किसी ने मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि तो इन कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 शायद शुरू करा दें, या फिर परसों के लेक्चर में 5.1 शुरू करा दें। ठीक है, तो उसके जो बेसिक्स हैं